कंगी क्रीक में एक पुरस्कार आग ने ना तबाही मचा रखी है। 1100-1200 फीट बोर किया है उन्होंने, तो अचानक से कुछ गैस लीक वगैरह 10 घंटे गुजरे, उसके बाद जब फायर ब्रिगेड से आग कंट्रोल नहीं हुई तो 2 रोज गुजर चुके हैं और आग जो है वो ताहाल बरकरार है। वो पानी के लिए जो बोर मार रहे थे तो वो कितना बोर गया है? 1200 फीट का बोर वो कर रहे थे। आग की अब शिद्दत इतनी है कि भजने का नाम नहीं ले रही। फायर ब्रिगेड हुकाम अब पीछे हट चुके हैं। 6 गाड़ियां इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, लेकिन वो आग पे काबू नहीं पाया जा रहा। वो ऐसे ही छोड़ दिया गया है कि वो ऑटोमेटिकली बुझे। आग जो है उसके लिए सारी मशीनरी, स्टाफ, इंतजामिया, फायर ब्रिगेड अमला सब थक चुका है। पुरस्कार आग है जिसको बुझाया जा नहीं सका। 2 दिन गुजर गए। ये आग क्या है? ये कोई मादनियात है जमीन के अंदर? ये क्या है? 1200 फीट नीचे पे बताया जा रहा है। अभी भी ये मुहम्मा बना हुआ है, अभी तक मसला हल नहीं हुआ, क्लियर नहीं हो सका। प्लॉट के अंदर जो पानी के लिए जो खुदाई जारी थी तो उस दौरान जो एकदम से ये गैस दरियाफ्त हुई है। वो आग ये बता रही है कि ये ज़खायर की कहीं से निशानी आ रही है। आग जा रही है और आ रही है, उसमें कई मनो टनो मट्टी भी डाल दी, लेकिन वो उसको भी उछाल रही है लावे की शक्ल के अंदर। ये ज़खायर हो गए। जो बिल्डर वहाँ का है जिन्होंने ये जगह ली है, तो वो मेरा ख्याल है कि उसको जगह छोड़नी पड़ेगी। हमारे यहाँ पर गैस की वैसे ही शॉर्टेज है, तो शायद हमारे यहाँ कराची के अंदर गैस की कमी को पूरा जहाँ से गैस दरियात होती है वहाँ पे उसको भी हिस्सा मिलता है। बलूचिस्तान से सुई गैस आती है और वो आगे चली जाती है। कराची वालों को गैस नहीं मिल रही। इस गैस को बुझाने की कोशिश तो कर रहे हैं, बुझ नहीं रही। उसका प्लॉट है वो तो अमीर हो जाएगा, तो वो जगह अब या तो सरकार खरीद लेगी। 1200 फीट नीचे जमीन से निकल रही है और हमारी इंतजामिया उसके बुझने का इंतजार कर रही है। कीरा करना चाहिए गैस को। वो निकल रही है, हवा में उड़ रही है, जाया हो रही है। अभी तक हमारे पास ऐसे वसाइल नहीं है कि हम गैस को जमा कर सकें। अगर चाहिए ज़खायर है तो ये समझ लें कि ये कराची के लिए एक तोहफा है। लेकिन इंतजामिया तो अभी तक कंट्रोल करने में नाकाम रही है। आग से निकल रही है, उसके पानी और मिट्टी के जो सैंपल हैं वो लेबॉर्ट्री भिजवाए गए। गैस जो जमीन में जमा हो जाती है उसके कुछ पॉकेट्स होते हैं वो निकल जाते हैं, जो बलूचिस्तान में भी आए रोज निकलते रहते हैं। 2010 का भी एक बताया जा रहा है कि ऐसा ही कोरंगी के इलाके में एक वाकया हुआ था। उधर भी ऐसी आग लगी थी जो कि 3 रोज बाद उसको बुझाई गई थी। अगर इसको रोका जाता है तो खुदा न खास्ता ये किसी इलाके से अगर निकल गई तो उसमें ज्यादा तबाही हो जाएगी। अभी जो आग है ये 3-3 मंजिला तक जा रहे हैं। इसके शोले दूर से देखे जा रहे हैं। हम जा खड़े हैं, ये भी कोरंगी। हमारे बिल्कुल थोड़ा सा पीछे अगर आप देखेंगे तो ये लगता है कोरंगी क्रीक। यहाँ पे वो आग लगी हुई है जहाँ पे अभी तक 2 दिन हो गए बुझाई नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज फिर एक खबर साथ आपके सामने पेश हुए हैं। कोरंगी क्रीक में एक पुरस्कार आग ने ना तबाही मचा रखी है। समझ नहीं आ रहा आखिर ये मामला है क्या? जमीन में खुदाई हुई थी, उसमें से आग निकल रही है, ये क्या है? इस मामले बात करते हैं। हम ये क्या मामला है? ये आग है या क्या चीज़ है? 2 दिन के करीब हो गए हैं और सारी मशीनरी फेल हो गई है, सब लगे हुए, लेकिन आग बुझा नहीं पा रही। क्या चीज़ है ये? बिल्कुल देखें, 2 रोज़ कबल जो है वो रात तकरीबन 11 बजे के दौरान बताया जाता है कि 12 बजे के दौरान काम हो रहा था बोरिंग का। एक ज़्यादा बोर किया जा रहा था। तकरीबन जब वो 1100-1200 फीट बोर किया है उन्होंने, तो अचानक से कुछ गैस लीक वगैरह हुई है। जब उन्होंने फायर ब्रिगेड वगैरह को इतला दी तो उस वक्त उन्होंने आके चेक किया तो ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद जब कुछ देर बाद अचानक कोई ऐसा शॉर्ट सर्किट वगैरह हुआ है, पहले आग भड़क उठी। फिर जब फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ वहाँ पर पहुँची हैं तो रात गए शिद्दत आग की बहुत ज़्यादा थी। फायर ब्रिगेड ने पानी डालने की कोशिश की, सुबह हो गई, पानी डालते रहे, तकरीबन 10 घंटे गुजरे। उसके बाद जब फायर ब्रिगेड से आग कंट्रोल नहीं हुई तो उन्होंने मट्टी डालने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद आग जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। अब तकरीबन 2 रोज़ गुजर चुके हैं और आग जो है वो ताहाल बरकरार है। गुज़िश्ता रोज़ गैस के माहिरीन भी आए और पहले ये दावा किया जा रहा था कि हो सकता है कोई गैस की या पेट्रोलियम की कोई ऐसी लाइन हो जो नीचे से गुजर रही हो, जिसमें बोर के दौरान वो टच हो गई और उससे ये आग भड़क उठी है। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ ऑयल एंड गैस के माहिरीन आए, उन्होंने विजिट किया और तमाम लोगों ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि उनकी कोई ऐसी तनसीबात नीचे से नहीं है जो गुजर रही हैं। तो ये बताएं कि वो बोर जो मारा गया, वो पानी के लिए जो बोर मार रहे थे, तो वो कितना बोर गया है जमीन में? उनके हमारे जो उनके इंजीनियर उनसे बात हुई है, उनका बताना है कि तकरीबन 1200 फीट का बोर वो कर रहे थे और 1200 फीट पे जब वो पहुंचे हैं तो अचानक एक गैस सी उठी है। उसके बाद जब कुछ शॉर्ट सर्किट वगैरह मैकेनिकल से हुआ है, गाड़ियों वगैरह थी वहाँ पर, उसके बाद ये आग लगी है और आग की अब शिद्दत इतनी है कि भजने का नाम नहीं ले रही। फायर ब्रिगेड हुकाम अब पीछे हट चुके हैं। 6 गाड़ियाँ इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन वो आग पे काबू नहीं पाया जा रहा और उसको जो है वो ऐसे ही छोड़ दिया गया है कि वो ऑटोमेटिकली बुझे। आग जो है उसके लिए सारी मशीनरी, स्टाफ, इंतजामिया, फायर ब्रिगेड अमला सब थक चुका है। ऐसी पुरस्कार आग है जिसको बुझाया जा नहीं सका। 2 दिन गुजर गए। लेकिन ये आग क्या है? ये कोई मादनियात है ज़मीन के अंदर? ये क्या है? ऐसी आग निकली है। इससे पहले जो वाक़यात हुए उसमें भी बताया यार, लेकिन वो अक्सर जो है लाइन निकल आई थी, लेकिन इस दफ़ा बाकायदा 1200 फीट नीचे पे बताया जा रहा है। अभी भी ये मुहम्मा बना हुआ है, अभी तक मसला हल नहीं हुआ है, क्लियर नहीं हो सका। बात करते हैं आगा से। आगा, ये जो आग कराची में निकली है, ऐसी आग बलूचिस्तान में भी निकलती है ना? देखिए, ये आग का मसला तो ये होता है कि ये तो एक्चुअली एक प्लॉट है। उस प्लॉट के अंदर जो है क्या बोलते हैं, पानी के लिए जो खुदाई जारी थी तो उस दौरान जो एकदम से ये गैस दरियाफ्त हुई है। अब देखना ये है कि हमारे यहाँ अक्सर व बेशतर जो है चोरी होती है और चोरी की लाइनें जो है वो कई फिट जो है वो नीचे होती है, लेकिन जो आग बता रही है वो आग ये बता रही है कि ये ज़खायर की कहीं से निशानी आ रही है, क्योंकि आग जा रही है और आ रही है, उसमें कई मनो टनो मट्टी भी डाल दी, लेकिन वो उसको भी
उछाल रही है, एक लावे की शक्ल के इतनी अंदर, ताकत है उसमें। उसमें ताकत है। और दूसरी बात ये कि बलूचिस्तान को अगर हम देखते हैं तो बलूचिस्तान के अंदर कई इस तरह के ज़खायर जो है राह चलते जो है पहाड़ियों से निकलते हुए जाते हैं और लोग देखते हैं, तो लगता ऐसा ही है कि ये भी कोई ज़खायर है। और अगर ये ज़खायर हो गए तो मैं समझता हूँ जो बिल्डर वहाँ का है, जिन्होंने ये जगह ली है, तो वो मेरा ख्याल है कि उसको जगह छोड़नी पड़ेगी और छोड़नी चाहिए। और पाकिस्तान के लिए ये बड़ी खुश असलूबी होगी कि जनाब यहाँ से ये गैस दरियाफ़त हुई है। तो मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ पर गैस की वैसे ही शॉर्टेज है, तो शायद हमारे यहाँ कराची के अंदर गैस की कमी को पूरा किया जा सके। आगा ने तफसील से बताया, अगर ये गैस है तो भाई रूल के तहत जहाँ से गैस दरियात होती है वहाँ पे उसको भी हिस्सा मिलता है, यानी हमें। तो अब कराची में जो गैस का मसला है जो बढ़ता जा रहा है, और गैस यहाँ से बलूचिस्तान से सुई गैस आती है और वो आगे चली जाती है, कराची वालों को गैस नहीं मिल रही। तो क्या पता अगर ये गैस है और वो गैस, दूसरी बात यह एक बता दूँ आपको कि इस गैस को बुझाने की कोशिश तो कर रहे हैं, बुझ नहीं रही, और वो इंतज़ार कर रहे हैं, उसको कॉर्डन कर दिया उन्होंने चारों साइड से। अच्छा, उसके अंदर एक चीज़ ये भी देखी गई कि जब फायर ब्रिगेड को तलब किया गया था तो फायर ब्रिगेड भी जो है वो बिल आखिर अपनी जद्दोजहद करती रही, लेकिन फिर बिल आखिर उन्होंने फॉर्म का इस्तेमाल किया। जब फॉर्म का इस्तेमाल किया तो उन्होंने कहा कि यार ये हमारे डोमेन में नहीं आ रहा है। डोमेन मीन के वो कह रहे हैं कि यार हमें हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि यार ये कौन सी आग है जो इस तरीके, लेकिन हम ये समझते हैं कि ज़खायर की शक्ल ये इख्तियार करता जा रहा है अब तक। तो अब ये है कि तहकीकात जारी है, देखते हैं कि क्या होता है। जी, आगा ने बताया कि अभी तहकीकात जारी हैं, लेकिन अब ये जो जिसका प्लॉट है, ये बता दूं आपको, वो तो अमीर हो जाएगा, ये मैं आपको पहले बता दूं। वो जगह अब या तो सरकार ख़रीद लेगी उससे, क्योंकि वो अब जो उसकी सोसाइटी बना रहा है, वहाँ कोई प्लॉट जो बना रहा है, जो भी चीज़ बना रहा है उसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि 1200 फीट नीचे ज़मीन से निकल रही है। और हमारी इंतज़ामिया उसके बुझने का इंतज़ार कर रही है, ना कि उसको ज़खायर करने का। देखें, ज़ख़ीरा है ये, इसको ज़ख़ीरा करना चाहिए गैस को। वो निकल रही है, हवा में उड़ रही है, ज़ाया हो रही है, वो हम अभी तक हमारे पास कुछ ऐसे वसाइल नहीं है कि हम गैस को जमा कर सकें। जावेद साहब, मैं आपको ये भी बताना चाहूँ कि हम बड़ी सेंसिटिव जगह पर है जहाँ पर ये आग के मामला चल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर रिफाइनरी भी है। तो मैं समझता हूँ कि इसको जल्द अज जल्द जो है इसको काबू किया जाना चाहिए। और अगरचे ये ज़खायर हैं तो ये समझ लें कि ये कराची के लिए एक तोहफा है। बिल्कुल। हाँ, तो अब ये बात ये है कि ज़खायर हमारे अभी तक निकल रहे हैं, लेकिन उसामा से पूछते हैं। उसामा, ये मुझे बताएं कि अब आगे क्या होने जा रहा है, क्या लगता है आपको कि ये जो इंतज़ामिया कुछ कंट्रोल कर पाएगी? देखिए, इंतज़ामिया तो अभी तक कंट्रोल करने में नाकाम रही है। गुज़िश्ता रोज़ उनकी जानिब से जो आग से निकल रही है उसके पानी और मिट्टी के जो सैंपल हैं वो लेबॉर्ट्री भिजवाए गए थे कि उसके बाद आया पता चल सकेगा कि कुदरती गैस है या डीप पॉकेट्स कुछ बताए जाते हैं। गैस जो ज़मीन में जमा हो जाती है उसके कुछ पॉकेट्स होते हैं, वो निकल जाते हैं, जो बलूचिस्तान में भी आए रोज़ निकलते रहते हैं, और 2 से 3 रोज़ बाद जो है वो आग बुझ जाती है। 2010 का भी एक बताया जा रहा है कि ऐसा ही कोरंगी के इलाके में एक वाक़या हुआ था, उधर भी ऐसी आग लगी थी जो कि 3 रोज़ बाद उसको बुझाई गई थी। अब जब तक सैंपल की रिपोर्ट आएगी जब उसको किया जाएगा, लेकिन फायर ब्रिगेड हुकाम जो है वो पीछे हट गए हैं और इसको आग को बुझाया नहीं जा रहा। उसकी एक वजह ये भी है, जब हमने उनसे सवाल किया तो उनका यही कहना था कि अगर इसको रोका जाता है तो खुदा न खास्ता ये किसी इलाके से अगर निकल गई तो उसमें ज़्यादा तबाही हो जाएगी। अभी जो है वो एक खुले मैदान में है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन आग जो है वो ताहाल बरकरार है। लेकिन अगर इसको बंद किया गया और बिल्कुल बंद कर दिया गया तो किसी और इलाके से निकल गई, आबादी वाले रिहायशी इलाके से, तो वहाँ जो है वो नुकसान ज़्यादा हो सकते हैं। तो उसामा ने और आगा ने आपको तफसील से बताया कि अभी जो आग है ये 3-3 मंजिला तक जा रहे हैं, इसके शोले दूर से देखे जा रहे हैं, क्योंकि ये कोरंगी के इलाका है। पीछे हम जहाँ खड़े हैं ये भी कोरंगी, हमारे बिल्कुल थोड़ा सा पीछे अगर आप देखेंगे तो ये लगता है कोरंगी क्रीक। तो यहाँ पे वो आग लगी हुई है जहाँ पे अभी तक 2 दिन हो गए बुझाई नहीं भी। फिलहाल अब तक की ये अपडेट है कि जैसे ही कोई इससे मुतालिक अपडेट आएगी, खासतौर पर आग से मुतालिक हम जरूर आएंगे। तो नेक्स्ट वीक अपने मेज़बान बाकी लोगों को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।